नमन करते हैं हम अपने परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर को और हमारे अध्यक्ष, संस्थान के अध्यक्ष और हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, निरंतर हम सब के अंदर ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ब्रह्मांड से आ रही है। और इस ऊर्जा के अद्भुत ज्ञानशाला में हम आगे आने वाले 5 से 7 दिनों तक डॉक्टर वॉल की क्लास को पढ़ेंगे। जैसा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि ये ट्राइपोटिक सिद्धांत है। ऊर्जा का ये जो सिद्धांत है, हमारा ये तुलनात्मक सिद्धांत है। एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप के द्वारा ये हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री जेसी अग्रवाल सर, प्रोफेसर जेसी अग्रवाल, माता प्रसाद खेमका सर और गुरु जेपी अग्रवाल सर की प्रेरणा से हम लोगों ने ही ये कार्यशाला प्रारंभ किया था। 9 मार्च से हम लोगों ने शुरुआत किया था, 9 अप्रैल से, और लगातार हम लोग निरंतर चलते आ रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय सिंह सर गोरखपुर से, हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर जयपुर से और मैं स्वयं अयोध्या से, हम लोग इस ट्राइपोटिक एनर्जी को, जो ये त्रयात्मक, इन 3 सूत्रों से आने वाली ऊर्जा को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब ऊर्जा की बात की जाती है तो आप लोग जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा अविनाशी है, अनंत है, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड से पाई हुई हर ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान है। मित्रों, उसी ऊर्जा को जब त्रयात्मक बनाया गया, त्रय सूत्रात्मक बनाया गया, तो इसको भी ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया: प्री बर्थ एनर्जी, न्यूट्रिटिव एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मस एनर्जी जो आती है ब्रह्मांड से मिलेगी। न्यूट्रिटिव एनर्जी जो हमारे फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, उससे मिलेगी। और जो प्री बर्थ एनर्जी होती है वो हमारे माता पिता, मम्मी पापा, डैडी जो होते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी, उनसे मिलती है ये आपका प्री बर्थ एनर्जी। यानी ये जो प्री बर्थ एनर्जी होती है, अगर हम एलोपैथ की भाषा में बात करते हैं तो रिसीव इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड्स, यानी डीएनए से हम रिसीव करते हैं। जो हमारे गुणसूत्रों का जब विभाजन होता है, जो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, और इन गुणसूत्रों के आधार से ही वो ऊर्जा हमारे शरीर में माँ बाप के द्वारा लाई गई ऊर्जा, जो पीढ़ियों से चली ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और उसके हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा शारीरिक ढांचा, हम कैसे होने वाले हैं सॉरी, हमारा शरीर का जो विकास होने वाला है, शरीर की संरचना जो आने वाली है, आने वाली शारीरिक संरचना, शरीर की बनावट कैसे होने वाली है, इसका कितने अच्छे होने वाले हैं, छोटे कद के रहने वाले हैं, बड़े कद के होने वाले हैं, शरीर मजबूत होने वाला है, ये हमारी, कहते ना, जिसके मम्मी पापा छोटे होते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं। लोग शादी विवाह करते हैं इसलिए कि माँ कहीं दूर से आएगी, पापा यहाँ होंगे, कोई लंबा है कोई बड़ा है, तो वो क्रॉस जब होता है तो गुणसूत्रों में ग्रेगर जान मेंडल का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, आनुवांशिक जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति होती है। और जब उनके अगर संकरण के रूप में, अगर संकर यानी हाइब्रिडेशन होता है, हाइब्रिड होता है, तो वहां पे लंबा, बौना, छोटा, बड़ा, ज्ञानी, विवेकशील, अच्छे बुरे सब आते हैं। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो हमारी संतानें हैं, माँ बाप से जो हम गुण पाते हैं, वो प्री बर्थ एनर्जी के रूप में आता है। और जब यहाँ जन्म ले लिए, जो खाना खा रहे हैं, अगर कहते ना, अगर आपने अच्छा भोजन लिया है, रस रक्त आपका अगर सही बन रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, हमारा बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो न्यूट्रिटिव एनर्जी हुई, जो फूड की से प्राप्त होती है, जिसे हम डे बाय डे अपने शरीर में मेंटेन करते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहयोगी होती है। और जो कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, जो ब्रह्मांड से मिलती है, कॉस्मस से आने वाली ऊर्जा, अगर हम टीसीएम की बात करते हैं तो जो हमारे 10 मेरिडियन है, सॉरी 12 मेरिडियन है और 2 वेसल्स हैं, कुल 14 हैं, उनके थ्रू ऊर्जा हमारे बॉडी में आती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जो 10 द्रव्य हैं, उन 10 द्रव्यों के द्वारा वो ऊर्जा आती है। उसमें भी कंडीशन है, आपका वेदर कैसा है, सीजन कैसा है, क्लाइमेट क्या है,
टेम्परेचर क्या है? तो अगर हमारा देखिए प्रेशर, दबाव, वात होता है, प्रेशर कहीं दे रहे हैं, वात हवा 1 2, अगर कहीं जो है टेम्परेचर ताप है 3 4, यानी पित्त, वात, पित्त, कफ क्या है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता आ गई। तो वात, पित्त और कफ, अगर किसी का वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है, बढ़ा क्या है, इसके आधार से हम वात, पित्त को, कफ को बैलेंस करके एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और वो कॉस्मस से जो ऊर्जा हम अपने ब्रह्मांड से रिसीव करते हैं, वो हमारी स्पाइन के थ्रू, किसके थ्रू रिस्पॉन्स होती है? स्पाइन के थ्रू, और डे बाय डे हमारे शरीर को मेंटेन करती है। एनर्जी के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं, ब्रह्मांड के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, मेरिडियन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइपोटिक ऊर्जा का सिद्धांत जो ब्रह्मांड से ले रहे हैं, उसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला आया तुल्यार्थता, दूसरा मेरिडियन, तीसरा आयुर्वेदिक विजन। तुल्यार्थता हमने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, वो तथा हैंडे, वैसा ही आपके हाथों में भी है, तथा हस्ते, कह सकते हो वैसा आपके हाथों में भी है। अब मित्रों यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, तो तुल्यार्थता सिद्धांत, एक तो एनर्जी आती है, कैसे? तुल्यार्थता सिद्धांत के थ्रू आएगी। दूसरा मेरिडियन के रास्ते, पथवे ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा के चलने का रास्ता, जिसको हम मेरिडियन कहते हैं, जो आपका डीसीएम की मेरिडियन है। डॉक्टर वाल जो जर्मन के प्रसिद्ध एलोपैथिक चिकित्सक थे, उनकी जो मेरिडियन आई, उनको डॉक्टर वाल की मेरिडियन कहा गया, और उनकी मेरिडियन के अनुसार वो भी ऊर्जा के चलने का एक रास्ता है। टीसीएम आपने पढ़ा, 12 मेरिडियन थी। और जो ईएवी, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वाल, ईएवी शॉर्ट फॉर्म है, हमने अपने ग्रुप का भी नाम लिखा है ईएवी डायग्नोसिस क्लासेस। तो ईएवी का मीन्स होता है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वाल। ये जर्मनी के एक प्रमुख एलोपैथिक चिकित्सक थे, जिसका नाम था डॉक्टर रेनाल्ड वाल। कहीं कहीं लिखा रहता है डॉक्टर आर वाल, आर वाल लिख करके मिलता है। तो उन्होंने ही एक्यूपंक्चर विधा से, यानी उन्होंने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल, एक्यूपंक्चर शब्द जो आया एक्यूप्रेशर में, वो डॉक्टर वाल ने जोड़ा था। और उन्होंने क्या किया कि उस पे अपना उन्होंने विद्युत जल लगाया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी, जहां जहां मेरिडियन थे, जैसे जिस तरफ से आपकी एक मेरिडियन आ रही है, जिधर खाली था फिंगर में, वहां पर भी उन्होंने चेक किया। और जब उन्होंने अपने मशीन से, जो इनका मशीन जो था डर्मेट्रॉन था, उस मशीन से चेक किया, और उसके बाद वहां पे उन्होंने एक मेरिडियन की प्लाटिंग कर दी। तो उसके बारे में हम इस कार्यशाला में पूरा पढ़ेंगे। एक तीसरा विजन जो था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर था, वो 10 द्रव्य पर आधारित था, और आपके जिसके स्रोत थे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल मेरिडियन, वात, पित्त, कफ और दोष, धातु, टिश्यूज, ये सारे जो है आपके आयुर्वेदिक विजन हम आपको बहुत पढ़ा रहे थे, 2-3-4 दिनों से लगातार चल रहा था। तो इन पर आधारित ये आपका, तो व्हाट इज द एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर भी ट्राइपोटिक है। क्या करता है? ट्रीटमेंट ऑफ द एनर्जी बाय एनर्जी फॉर एनर्जी। मैंने कहा ऊर्जा अनंत है, द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा अविनाशी है, ये अनंत है, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। अब मित्रों हम देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं व्हाट इज द एक्यूप्रेशर? तो एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, यानी एक्यूप्रेशर के द्वारा ऊर्जा का उपचार देते हैं बाय एनर्जी। किससे? ऊर्जा से, ऊर्जा का ऊर्जा से, फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा का ऊर्जा से ऊर्जा के लिए दिया जाने वाला उपचार एक्यूप्रेशर होता है। अगर आप कोई पूछता है कैसे, देखिए भाई, यहाँ हमने दबाया, हमारा, हम कहते हैं यहाँ पे मेरा हार्ट है, आपने हार्ट के करिस्पॉन्डेंस पे हाथों से दबाया, तो यहाँ क्या है? हार्ट की एनर्जी आ रही है, तुल्यावस्था में एनर्जी यहाँ हार्ट की आ रही है। आपने यहाँ जब दबाया तो वहां की एनर्जी, तो किससे दबाया? ऊर्जा से। दबाएंगे तो कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है हमारी ऊर्जा है ना। तो ये हमने यहाँ पे दबाया, ऊर्जा से दबाया, ऊर्जा को दबाया, यहाँ पे दबाया तो यहाँ पे ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को दबाया। किसके लिए ऊर्जा जाए? कहाँ जाए? आपके हार्ट तक जाए। तो ऊर्जा का ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा के लिए किया गया उपचार, यानी ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी फॉर एनर्जी, ऊर्जा का ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा के लिए किया गया उपचार एक्यूप्रेशर कहलाता है। और अगर हम डॉक्टर वाल की बात करते हैं,
तो ईएवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉल की बात करते हैं ईएवी, तो आपके डॉक्टर वॉल, जिसका कुल नाम है रेनॉल्ड वॉल, ये जर्मनी के रहने वाले थे। लिखा भी गया है, जर्मन के विख्यात एलोपैथिक चिकित्सक और वैज्ञानिक थे डॉक्टर आर वॉल। रेनॉल्ड वॉल ने एक्यूप्रेशर पर वृहद शोध किया और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, यानी डॉक्टर वॉल द्वारा प्रतिपादित विद्युत चुंबक एक्यूपंक्चर नामक एक उन्होंने बहुत बड़ी एक खोज की और इस विधा से उन्होंने उपचार करने के लिए देखा कि बहुत से ऐसे घातक रोग थे, ऐसे क्रोनिक कंडीशन के डिजीज थे जिनको सरलता से किया जा सकता था। इस विधि से उपचार करने के लिए उन्होंने जो डॉक्टर वॉल ने आविष्कार किया, तो डॉक्टर वॉल का यह आविष्कार मानवता के लिए वरदान साबित हुआ। देखिए उन्होंने क्या आविष्कार किया था कि 14 जो चाइनीज मेरिडियन थी, अब उसमें 14 की बात जब आती है तो 12 मेरिडियन और 2 वेसल्स थी, सीबी और जीवी, तो कुल 14 मेरिडियन थी, जिसपे 275 नए बिंदु खोजे। 365 थे, 275 और खोज लिया, बढ़ गया कितना सारा। तो डॉक्टर वॉल ने 275 नए बिंदुओं की खोज की और उनकी स्थिति, कहाँ उनकी लोकेशन है, उसकी पूरी उन्होंने जानकारी दी। वो जो बिंदु आपके ऑर्गन तक, उसका फ्रैक्चर यानी उसके स्नायु जाल और उनके जो ब्रेन से आने वाली, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन से उसका जो फ्रैक्चर निकल रहा है, फिर वहां से गैंग्लियन निकल रही है, फिर वहां लिम्फ ड्रेनेज हो रहा है और फिर एक ऑर्गन के ऊपर जा रहा है, पेरिटोनियम पे जा रहा है। तो एक कवर से, ब्रेन से आने वाला नर्व, ब्रेन से निकलने वाला इंपल्स फ्रैक्चर में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर वहां से इसकी गैंग्लियन में जाएगा, यानी किस तरफ जाना है, फिर उसके लसिका स्राव जहां से लिम्फ ड्रेनेज होते हैं उनसे होता हुआ वो ऑर्गन की पेरिटोनियम पे जाएगा, यानी कवरिंग जो होती है, झिल्ली जो होती है, उस ऑर्गन के ऊपर जाकर के वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो डॉक्टर वॉल ने जो बताया, कहा कि ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, ये ऑर्गन विशेष, जो हमारे ऑर्गन में कहीं गांठ हो रही है, कहीं जोड़ है, कहीं पस बन रहा है, कहीं डिजनरेशन हो रहा है, कहीं आपके टिश्यूज डेड हो रहे हैं, तो उनका ये विशेष रूप से इलाज करता है। डॉक्टर वॉल ने जो मेरिडियन खोजी, उन्होंने जो मेरिडियन खोजी थी, पहले उसको मैं दिखा के फिर इसको मैं दोबारा दिखाऊंगा एक बार हम आपको। डॉक्टर वॉल ने, देखिए आपका हाथ है, दिख रहा है, ये आपका हाथ है, तो मैं थोड़ा सा छोटा करूं, कहां से होगा, ये यहाँ से होना चाहिए, बड़ा होगा, ये छोटा हो गया। मैं ये दिखाना चाह रहा था फोटो को कि आपका ये हाथ है, पहले हाथों में, कि हमारे हाथों में जो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने पॉइंट बताया था, कैसे बताया, कहा कि कुछ देखिए खाली है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से ये आपका लंग्स, आपके यहाँ एल्यूनाइन खत्म होता है, इधर लंग्स की मेरिडियन, इधर खाली था, तो उन्होंने कहा इधर जो खाली है यहाँ LY, लिम्फ डीजनरेशन मेरिडियन, इन्होंने कहा यहाँ से लिम्फ की मेरिडियन आती है दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट। हम उनके बारे में, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे, उन्होंने जहां खाली था वहां ले जाके अपने पॉइंट को प्लॉट कर दिया, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर डॉक्टर वॉल ने बताया, डॉक्टर वॉल ने बताया कि देखिए ये आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर दिख रही है, तो इंडेक्स फिंगर में इधर से LI मेरिडियन आ रही थी, इस तरफ खाली था, इन्होंने कहा यहाँ जो खाली है वहां ND, नर्व डीजनरेशन मेरिडियन। इधर से आपके फिर बताया कि जो इधर से पेरिकार्डियम आके खत्म होती थी, सर्कुलेटरी डीजनरेशन मेरिडियन, पेरिकार्डियम को डॉक्टर वॉल ने दोबारा से बताया, पेरिकार्डियम को उन्होंने कहा ये सर्कुलेटरी डीजनरेशन मेरिडियन है, तो इस तरफ जहां ये खाली था, इस तरफ खाली था अंगुली में, यहाँ एलर्जी डीजनरेशन बना दिया, एलर्जी को वेस्कुलर डीजनरेशन मेरिडियन के नाम से या एलर्जी डीजनरेशन मेरिडियन के नाम से इस फिंगर में, मिडिल फिंगर में किनारे से कर दिया। अब इस तरह रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में इस तरफ से किनारे से ट्रिपल वार्मर जा रही थी, ये अंदर की ओर खाली थी, तो अंदर की ओर इन्होंने ऑर्गन डीजनरेशन बना दिया, OR मेरिडियन। और स्मॉल फिंगर में इधर से आपकी हार्ट थी और इधर से स्मॉल SI थी, तो जहां जो थी उनको रहने दिया, उनको नहीं छेड़ा उन्होंने, बस क्या किया, जहां खाली था तो 4 नई मेरिडियन आई, एक तो हाथों में इधर LY हो गई, इस तरफ आपका नर्व डिजनरेशन इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में एडी एलर्जी डिजनरेशन,
और आपका रिंग फिंगर में ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन है। इस तरह 4 हाथों में नई टिश्यू मेरिडियन, और इसके बाद 4 पैरों में भी उन्होंने, ऐसा नहीं रुके वो, पैरों में भी 4 उन्होंने टिश्यू मेरिडियन खोजा। उन्होंने कहा कि पैरों में भी, अंगूठे में देखिए आपका जो अंगूठा था, अंगूठे की बात अगर हम करते हैं तो अंगूठे में आपका एक तरफ से स्प्लिन जा रही है, स्प्लिन की मेरिडियन अंगूठे में जा रही है,